Hello, my dear students. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 9th मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, जिसको हर्ष मंडेर ने लिखा है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर पढ़ लें। अगर आपने इसके लॉन्ग आंसर या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक पड़ा है। आइए देखें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो निम्न दिए गए कथनों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर। प्रशांत ने दृढ़ निर्णय किया, डिसाइड किया रेड क्रॉस शेल्टर जाने का। किसकी तलाश में? टू लुक फॉर मीन्स तलाश करना, राइस चावल के। हिज फैमिली अपने परिवार के। ट्रीज ब्रांचेज पेड़ों की शाखाओं के। सम हेल्प कुछ मदद की। आपने चूज कर लिया होगा अपने ऑप्शन को। राइट आंसर होगा हिज फैमिली, अपने परिवार की तलाश में रेड क्रॉस शेल्टर गया। सेकेंड है, प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन। प्रशांत ने पाया कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे क्या? ऑर्फन्ड, डिसेबल्ड, ब्लाइंड, डीफ। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑर्फन्ड, अनाथ। तो प्रशांत ने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो चुके थे। थर्ड है, ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड। तो विशाल प्राचीन पेड़ हैड क्या हो गया था? हैड बीन फॉलन, बीन अपरूटेड, फॉलन, ग्रोन। तो अब ये जो बड़े बड़े पेड़ थे, ये आप जानते हैं कि जब सुपर साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, तो ये उखड़ गए थे कि गिर गए थे कि बड़े हो गए थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, द रेन वाटर्स स्लोली बिगेन टू। तो वर्षा का पानी धीरे धीरे क्या होने लगा? रिसीड, घटने लगा। गेट डीप, गहरा होने लगा। रोर, दहाड़ने लगा। सोलन, उफानने लगा। आपने अपने ऑप्शन को चूज कर लिया होगा। निश्चित रूप से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रिसीड। रिसीड मीन्स कम होना। नेक्स्ट, द एंग्री वाटर स्वर्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस। तो क्रोधित नाराज पानी घुस गया अब उसके मित्र के घर में। कब? एट नाइट, रात में। रोरिंग, दहाड़ कर। सडनली, अचानक। नेक डीप, गर्दन तक पानी भर गया। निश्चित रूप से आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा, डी ही होगा। वेरी गुड। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। द एंग्री वाटर स्वर्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। नेक डीप, गर्दन तक पानी भर गया। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड। इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट, अंततः। अंततः प्रशांत पहुंच गया। कहाँ? नोवेयर, कहीं नहीं। हिज विलेज, अपने गांव।
द शेल्टर शरण में, एरसामा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हिज विलेज। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। एरसामा इज अ स्मॉल टाउन इन, तो एरसामा एक छोटा सा कस्बा है, कहाँ? कालीकुडा, नॉर्थर्न इंडिया, कोस्टल उड़ीसा, बंगाल। कोस्टल उड़ीसा में। एरसामा कोस्टल उड़ीसा में एक टाउन है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिज यहाँ गलत टाइप हो गया। सीइंग हिज मैटरनल ग्रैंड मदर वाज, तो अपने दादी माँ को देखकर। लकी, अमेरिकल, एन इल वुमेन, एन एक्सीडेंट, तो एक चमत्कार ही था कि उसकी दादी माँ अभी जीवित थी, इतनी तबाही के बाद थी। तो मिरेकल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द 5th डे, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लो ओवर, तो 5वें दिन मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उड़ा। कहाँ से उड़ा? द शेल्टर शरण से, कोस्टल उड़ीसा से उड़ा, फ्लडेड विलेज बाढ़ भरे गाँव में, दियर हेड्स उनके सिर के ऊपर। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, शेल्टर। ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लो ओवर, तो 5वें दिन मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर शरण के ऊपर उड़ता दिखाई दिया। नेक्स्ट और आज के सेशन का ये लास्ट। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर, इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर वांट टू डू, फॉरगेट, हैव हैड, थिंक ऑफ, तो यह एक यात्रा थी, वह नहीं भूलेगा इसको। फॉरगेट मीन्स भूलना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।